देखेंगे कर सम चतुर्भुज, ठीक है। तो सम चतुर्भुज में हमारा फिगर जो होता है इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है। तो हम सम चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है, सम चतुर्भुज के दो प्रकार, एक भुजा से और कोण से, ठीक है, भुजा और कोण से। तो ये हमारा भुजा होता है और ये क्या होता है, कोण होता है। तो पहले हम देखेंगे कि हमारा क्या है, एक नंबर में पहला हमारा है कि सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं किसको बोलते हैं, ठीक है। तो सम्मुख भुजाएं के लिए बोले थे कि चतुर्भुज की वे दो भुजाएं, है ना जी, चतुर्भुज के वे दो भुजाएं, ठीक है, जो एक दूसरे का हो प्रतिच्छेद नहीं करती हो, प्रतिच्छेद नहीं करती हो। इनके प्रतिच्छेद अगर करेगा तो ये चतुर्भुज होगा, नहीं होगा। और उसके बाद भी सम्मुख भुजाएं भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्रतिच्छेद नहीं करती हो क्या कहलाता है, सम्मुख भुजाएं। तो ये हमारा क्या है, भुजा, जिसको साइड जो बोलते हैं, ये भुजा हुआ ना, तो ये हमारा क्या हो गया, भुजा हो गया। दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर हमारा क्या है, क्रमगत भुजाएं। अब देखें कि हमारा भुजा में, जैसे भुजा क्या लिखते हैं, तो सम्मुख भुजाएं, यानी कि सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजा। तो आमने सामने की भुजा हमारा क्या है कि ए बी, ठीक है, ये है ना आमने सामने की भुजा। तो देखिए ये जो है एक दूसरे क्रॉस कर सकती है, अगर ये रहेगा तो एक दूसरे को, ये जैसे देखो ए बी वाले हैं, तो ए बी वाले जो अगर ऐसे बनेगा तो निश्चित तौर पे है कि ये ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। और ये अगर ऐसे बढ़ेगा तो एक दूसरे क्रॉस कर जाएगा, तो ये कभी समांतर होगा, आमने सामने की भुजा कभी बराबर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ए बी हमारा क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ए सी बराबर, ठीक है, क्या होगा, बी सी, यानी कि आमने सामने के बराबर होगा। तो इसको क्या करेंगे, ए बी पैरेलल बी सी भी लिख सकते हैं कि दोनों क्या होगा, समांतर होगा। उसके बाद दूसरा नंबर हमारा है क्रमगत भुजाएं, ठीक है, क्रमगत भुजाएं। क्रमगत भुजाएं किसको बोलते हैं, तो क्रमगत भुजाएं हमारा कह रहा है कि चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु अर्थात प्रतिच्छेद करती हो, एक बिंदु प्रतिच्छेद करती हो। तो अभी बोले हैं, अब एक बिंदु जो है ये वाला, अगर ये बढ़ेगा ऊपर में है, तो बोले अभी कि अगर ये बिंदु हमारा है तो कहीं ना कहीं ये प्रतिच्छेद करेगा, अभी बोले हैं ना जी। तो एक बिंदु कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करे, ठीक है। तो यहाँ प्रतिच्छेद कहीं ना कहीं वो बिंदु प्रतिच्छेद करेगी। तो इसकी भुजाएं हमारा कौन कौन सा हो सकता है, तो भुजा देखिए क्या होगा, इसका भुजा ए बी होगा, ए बी ये भुजा हो गया। उसके बाद क्या होगा, बी सी, उसके बाद सी डी, उसके बाद डी ए, यही ना। कितने भुजा हो सकती है इसका, चार भुजा हो सकती है, 1 2 3 4, चार को सम्मुख भुजा हो गया। अब यहाँ पे तीसरा हमारा कह रहा है कि आगे में कि अब पहले तो हमारा क्या सम्मुख भुजाएं, क्रमगत भुजाएं, अब क्या होगा, सम्मुख कोण, ये ना जी, सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण कौन सा होगा, ठीक है। तो सम्मुख कोण, जैसे भुजा हुआ कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो सम्मुख भुजा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता हो वो भी क्या होगा, सम्मुख होगा। लेकिन यहाँ कर सम्मुख कोण में, तो सम्मुख कोण क्या होगा, आमने सामने की कोण, सम्मुख में आमने सामने की कोण क्या होगा, वो सम्मुख कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोण क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण में हमारा कोण ए और कोण और ए क्या हो जाएगा, कोण सी सम्मुख होगा, और कोण बी कोण डी, ठीक है, कोण बी कोण डी, ये सब क्या है, सम्मुख कोण है।
उसके बाद हमारा क्या है सम्मुख, उसके बाद क्रमगत कोण, क्रमगत कोण। तो क्रमगत कोण में हमारा क्या हो जाएगा, तो क्रमगत कोण सभी लाइन से है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये हमारा क्या हो गया, क्रमगत कोण हो गया, जिसको हम लाइन से लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि इसका एक विकर्ण भी होता है। अगर क्रमगत यानी कि समांतर चतुर्भुज को अगर कोई दो रेखा एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर काटती है ना जी, एक बिंदु पर काट रही है, तो कह रहा है चतुर्भुज के सम्मुख शीर्ष को जोड़ने वाली रेखा खंड को, ठीक है, यानी कि शीर्ष को, शीर्ष यही ना जी, इस शीर्ष को जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो ये एक दूसरे क्या कर रही है, ओ पर तो काट रही है, लेकिन एक दूसरे क्या कर रही है, ये जोड़ भी रही है ना, तो हमारा क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। तो विकर्ण हमारा विकर्ण क्या हो जाएगा, तो विकर्ण ए सी और बी डी, यही ना दो विकर्ण हैं। सम चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं, तो दो विकर्ण हो सकते हैं। समलंब में अब हमारा देखेंगे समलंब का फिगर, समलंब का फिगर ऐसे ही होगा ना जी, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। तो समलंब कह रहा है कि चतुर्भुज का वो जिसकी सम्मुख भुजाएं एक युग्म परस्पर क्या हो, समांतर हो। परस्पर युग्म मतलब आमने सामने की भुजा क्या हो, एक बराबर हो, ठीक है। तो यही ना आमने सामने की भुजा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, पर ये भुजा क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो कौन सी भुजा बराबर है जी, ए डी पैरेलल, या एक ए डी और बी सी क्या है, ए डी और बी सी। उसके बाद करें समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो कह रहा है क्या कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं का प्रत्येक युग्म समांतर, प्रत्येक युग्म की प्रत्येक भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो बराबर होगा तो यहाँ लिख सकते हैं ना कि ए बी बराबर किसका, ए बी बराबर सी डी, यह ना जी, भुजा बराबर होगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी, यही ना भुजा बराबर है, तो क्या हो, आपस में बराबर हो। उसके बाद कहा कि आयत, तो आयत में भी वही हम जानते हैं कि आयत के लिए इसमें भी वही बात है, आयत का भी वही कहना है कि वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक समकोण हो। तो एक क्या, आयत में तो समकोण होता ही है ना, जो भी कोण होगा वो क्या होगा, समकोण ही होगा, यानी कि कोण बनेगा समकोण, यानी कि 90 डिग्री बनेगा, तो आयत 90 डिग्री का ही कोण बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सभी कोण भी क्या होता है 90 डिग्री, लेकिन कह रहा है कि एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो क्या वो आयत कहलाएगा, नहीं, जिसका चारों कोण बराबर हो, चारों कोण आयत ही होगा, क्या होगा वो 90 डिग्री का ही होगा जो समकोण होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, इसमें भुजा क्या होगा, बराबर होगा। इसमें क्या होता है कि आयत में कि दो भुजाओं का योग 180 या इसकी चारों भुजाओं का योग 360, इसमें सबका इसका भी 360 ही होता है, ठीक है। इसका भी क्या होगा 360 होगा, इसका भी 360 होगा, इसका भी 360 डिग्री का एंगल ही है, इसको उसी में क्या है डिवाइड किया गया है। अब करें समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में हमारा भुजा जो होता है, कह रहा है कि वो समांतर चतुर्भुज जिसकी क्रमगत भुजाएं का युग्म बराबर हो। युग्म मतलब क्या, आमने सामने की भुजा, तो आमने सामने की भुजा सम चतुर्भुज, यहाँ समांतर हो गया, तो समांतर में आमने सामने की भुजा होता है। सम चतुर्भुज में तो सम चतुर्भुज तो हमारा वर्ग के जैसा या आयत के जैसा होगा, ठीक है। तो ये भुजा इधर बराबर होगा, इसका भुजा इधर भी बराबर होगा, और वर्ग भी हमारा क्या होगा, ऐसे ही बनेगा।